हेलो एंड वेलकम एवरीवन। लास्ट क्लास में जो प्रीवियस पेपर हमने कराया था 2018 का, उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा था कि फर्स्ट क्वेश्चन समझा दें। तो एक बार फिर से देख लेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है 81/16 की पावर -3/4, ये मल्टीप्लाई है। ब्रैकेट में 25/9 की पावर -3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 की पावर -3। ओके, तो इसको यहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं। अपॉन में 4 है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये फोर्थ रूट आ जाएगा 81/16 और इस होल की पावर -3। मल्टीप्लाई में जैसे है वैसे ही रखते हैं। अपॉन में 2 है तो ये जस्ट रूट आ जाएगा 25/9 और इसकी पावर -3 डिवाइडेड बाई 5/2 की पावर -3 है। तो जब पावर -3 में है तो इसको प्लस में करने के लिए हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है। वो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस करी थी ये बात कि 5/2 की पावर -3 है, ये जैसे -3 है तो इसको 1 में करना पड़ेगा। 1/5/2 की पावर हम इसे 3 लिख सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जस्ट पॉजिटिव में करने के लिए हमें उसका रेसिप्रोकल कर देना होता है। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 की पावर पॉजिटिव का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं फोर्थ रूट। तो फोर्थ रूट का मतलब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और अपॉन में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो फोर्थ रूट यहाँ पे 4 का पेयर बन गया, तो 4 का पेयर बन के एक बाहर आ गया 3, और यहाँ पे 2 का पेयर बन के ये 2 बाहर आ गया। तो 3/2 की पावर -3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट, ये 25/9 तो अगेन इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये 5 × 5, क्योंकि यहाँ पे सेकंड 2 का ही है तो ये 2 का पेयर बन जाएगा, अपॉन में 3 × 3। तो ये हो जाएगा हमारा 5/3 की पावर -3। अब डिवाइड है, डिवाइड में तो हो नहीं सकता है, तो डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड में लेकर के आएंगे तो फिर से ये पलट ही जाएगा। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में फिर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 की पावर 3। ओके, अब इसको अगेन सॉल्व करते हैं। अभी ये बात हमने डिस्कस कर ही ली है यहाँ पे कि पावर जब माइनस में हो तो उसको प्लस में लाने के लिए हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हो जाएगा 5/3 की पावर -3 है तो ये हो जाएगा 3/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5/2 की पावर 3। राइट, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको कंप्लीट सॉल्व करें तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8/27। अगर इसको एक्सपेंड कर ले तो ये आ गया हमारा 8/27 मल्टीप्लाई बाय 3 तिया 9 तिया 27, 27 बट्टे में 5 पचे 25 पंजे 125 और मल्टीप्लाई बाय ये 5 पचे 25 पंजे 125 बटे में 2 दूनी 4 दूनी 8। अब चूंकि ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में हमें मल्टीप्लाई करके लेकर के आना था सॉल्यूशन, तभी ये ब्रैकेट खुलेगा। तो तीनों ही जब ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसको एज इट इज़ ही ले लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 125 से 125 गया, 27 से ये 27, 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, हमारा लास्ट में क्या आ गया, आंसर इज 1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आज के देख लेते हैं। आज भी मैंने प्रीवियस पेपर्स ही लिए हैं आप लोगों के। तो आज मैंने लिया है 2010 का पेपर। तो 2010 में भी मैथ्स के 20 क्वेश्चन ही आए थे, बीच में पैटर्न कई बार चेंज भी हुआ है। बेसिकली मेरा ये प्रीवियस पेपर लेने का मकसद ये है कि आप लोग को पता चल जाए कि पेपर में क्वेश्चंस आते कैसे हैं और उनको करने के लिए आपको किन स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आप अभी से उन स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना शुरू करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है इफ़ वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय इटसेल्फ एंड डिवाइड द प्रोडक्ट बाय इट्स रेसिप्रोकल, यदि हम भिन्न को उससे ही गुणा करें। ओके, तो भिन्न क्या होता है, भिन्न होता है अंश अपॉन हर में, मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। तो हम फ्रैक्शन को इसी में मान लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इफ वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय इटसेल्फ,
अगर उसकी गुना खुद से करें तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की गुना हमें किससे करनी पड़ेगी, खुद से ही करनी पड़ेगी। एंड डिवाइड द प्रोडक्ट बाय इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स इसका इनवर्स, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, d अपॉन n हो जाएगा। ओके, इट्स रेसिप्रोकल। तो हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट, 18:26/27, यही हमें मिल गया। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ओके, सबसे पहले ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये जब मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी फिर से पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। नाउ वी कैन सी n इंटू एन इंटू एन, ये क्या हो गया, n क्यूब अपॉन d इंटू डी, ये हो जाएगा हमारा d क्यूब, इक्वल टू 18 इंटू 27, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारा 486 प्लस 26 अपॉन में 27, तो n क्यूब अपॉन d क्यूब इक्वल्स आ गया 6 6 12, 8 2 10 11 और 4 और 1 5, 512 अपॉन में 27 आ गया हमारा। ओके, तो n क्यूब अपॉन d क्यूब इक्वल्स 512 बटे में 27, तो जब ये क्योंकि क्यूब है दोनों में ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू के लिए हमें क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 8 का क्यूब होता है 512। ओके, या फिर जो अगर क्यूब रूट की आपको याद भी हो, लास्ट में अगर 2 है तो क्या आएगा, 8 आएगा, 7 है तो 3 आएगा, तो 3 3 9 27। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2:2/3 कैसे हो जाता है, ये जिसको नहीं पता है, 3 दूनी 6, ये 2 यहाँ पर, ये जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर, और जिससे हम भाग दे रहे होते हैं वो नीचे, तो 2:2/3 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है द एवरेज एज ऑफ 3 गर्ल्स इज 20 ईयर्स, 3 लड़की की औसत आयु 20 वर्ष है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, जब औसत आयु 20 वर्ष है तो कुल आयु, उनकी कुल आयु का टोटल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 20, 60 ईयर्स हो गया। अब उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। जब भी आपको अनुपात वाले ऐसे प्रश्न मिले जो 2 या 3 अनुपात में बटे हुए, आपको उसी रेशियो में लेट कर लेना है, और हमें हमेशा सिंगल वेरिएबल में करना है। जैसे सिंगल वेरिएबल मीन्स x और y, ये 2 वेरिएबल होते हैं, अगर हम सिर्फ x में ही लेट करें तो ये सिंगल वेरिएबल होता है, तो 3:5:7, तो 5 ये हो जाएगा, फर्स्ट इज 3x, ओके, सेकेंड 5x, थर्ड 7x, तो 7 5 12 3 15x, टोटल क्या हो गया 15x, और 15x बराबर टोटल वैल्यू कितनी आ गई 60, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ गई 16/15, दैट इज 4। अब देखते हैं क्या कह रहा है, तो सबसे बड़ी लड़की की आयु कितनी है, द एज ऑफ द एल्डेस्ट गर्ल इज, ओके, तो x की वैल्यू हमारी 4 आ गई, एल्डेस्ट गर्ल इसमें कौन सी होगी, जो जिसका की सबसे ज्यादा रेशियो है 7x, x की वैल्यू हमारी आ गई 4, तो 7 इंटू 4 दैट विल बी 28, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है रवि बाय सम टॉफीज एट 2 फॉर अ रुपी, 2 टॉफी वो 1 रुपए के खरीदता है, 2 टॉफी फॉर 1 रुपीज, एंड सेल्स देम 5 फॉर अ रुपी, ये खरीदा, ये तो क्या है खरीदा, और 5 टॉफी उसने बेची किस प्राइस पर, एंड सेल्स देम 5 फॉर अ रुपी, ओके, 1 रुपए में उसने बेच दी। अब दिक्कत क्या है, खरीद तो वो 2 रहा है, बेच वो 5 रहा है, हमें यहाँ पे 1 रुपए से नहीं, क्योंकि हमें तो क्या देखना होता है, जितनी क्वांटिटी खरीदी अगर उतनी ही बेची जाए तभी तो हम प्रॉफिट या लॉस का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी डिफरेंट है, अब क्वांटिटी को इक्वल करना हमारे हाथ में है। अरे 2 टॉफी 1 रुपए की खरीद रहा है, तो 5 टॉफी कितने की खरीदेगा, 5 टॉफी कितने की खरीदेगा, 2 1 की, 2 और 1 की, 1 50 पैसे की,
तो ये कितने की खरीद लेगा, 2.5 रुपए की। अब 5 टॉफी उसने खरीदी 2.5 रुपए की, बेच वो रहा है 1 रुपए में, तो उसको लॉस कितने का हो गया, 1.5 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, किस पर, क्योंकि इन्वेस्ट तो उसने ये किया, ओके, ये वाली प्राइस 5 टॉफी को खरीदने में तो उसे 2.5 रुपए लगे होंगे, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी 100 से, तो 25 चौके 100 और 15 चौके 60, मीन्स उसको 60% की हानि हुई होगी। ओके, ऑप्शन में नहीं है, आई गेस में से गलत मार्क हो गया होगा, तो आप इसको ठीक कर लेंगे। हिज लॉस परसेंट विल बी 60%। अगला प्रश्न कहता है, इफ अ मैन सेल्स has to sell his share for rupees 720, he would lose 25%. To gain 25% he should sell it for, मतलब 720 में बेचने पर उसे 25% की हानि होती है, 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कुर्सी कितने में बेचनी है, राइट। तो 25% का हानि मीन्स ये जो 720 है, ये 720 किसके बराबर है, 75% के। 25% लूज हो गया तो 100% तो सीपी जो खरीदा था वो था, उसमें से 25% चला गया तो बचा कितना, 75%। मीन्स ये 720 किसके बराबर है, 75% या फिर 3/4 के बराबर है। तो अगर जब हम इसका 4/3 कर देंगे तो ये क्या आ गया, हमारा सीपी आ गया। अब कह रहा है कि उसको गेन करना है 25%, तो 25% गेन, यानी कि ये हमारा सीपी है, 25% गेन करने के लिए इसका 125% निकालना पड़ेगा, तो 125% होता है 5/4। तो जस्ट आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, 4 से 4 कैंसिल, ये 24 दिया 72, 24 पंजे 120, तो 1200 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला कहता है, बहुत ध्यान से समझेंगे इसे। A man sold 2 steel chairs for rupees 500 each. 2 चेयर 500 रुपए ईच की वो बेचता है। On one he gains 20% and on another he loses 12%. His gain or loss in the whole transaction is, देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, बहुत कम शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोग को बताई हुई है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 100 इंटू P माइनस L माइनस 2PL अपॉन 100 प्लस P प्लस 100 माइनस L। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप हम इसे बेसिक से नहीं कर सकते, बड़ी आसानी, बट कैलकुलेशन है क्या, देखिए 500 का एक खरीदा तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, ऑन वन ही गेन्स 20%, तो ये जो 500 है 120% के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप जब उसकी वैल्यू निकालेंगे, मैं आप लोगों के लिए अगर बता दूं, तो वैल्यू आप लोग अगर निकालेंगे तो इसकी आ जाएगी 447 समथिंग के करीब आएगी, राइट, या नहीं, एक मिनट, ये 417 के करीब आएगी। देन इट 12% गेन कह रहा है, ओके सॉरी 12% लूज कह रहा है, मीन्स एक बार हमें क्या रखना पड़ेगा, 88% बराबर 500 रखना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट में ये मैंने निकाल रखी है, इसलिए आप लोग को बता सकता हूँ, 568 आ जाएगी। अब खरीदी कितने की, ये टोटल, बेची कितने की, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो यहाँ से आप प्रॉफिट और लॉस निकाल करके प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। और अगर हम शॉर्ट ट्रिक करें तो शॉर्ट ट्रिक हमारी यही है, इससे हम डायरेक्ट कर लेंगे। P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट, तो 20, L स्टैंड फॉर लॉस, लॉस कितना है, 12 है, माइनस 2, अगेन P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट, L स्टैंड्स फॉर लॉस, अपॉन 100 प्लस P, मीन्स ये हो गया 120 प्लस 100 माइनस L, ये हो गया 88। अब ये 8 हो गया, ये क्या आ जाएगा, 800 माइनस 12 दूनी 24 दूनी 48, 480 बटे में ये आ जाएगा 208। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 320 अपॉन 208। ये 1
0.53 समथिंग आएगा। तो इससे रिलेटेड अब आप देख सकते हैं ये क्या आया, पॉजिटिव में आया। पॉजिटिव में आने का मतलब होगा प्रॉफिट। तो अप्रोक्सीमेट में कौन सा है, 1.5% गेन है। देखिए लॉस भी दे रखा है, तो बस इसका आंसर क्या है, क्योंकि अगर पॉजिटिव में है तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर नेगेटिव में है तो लॉस हो रहा होता। मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 8 men can finish a work piece of work in 40 days। यदि दो व्यक्ति और आ जाते हैं, 8 मैन 40 दिन में करते हैं, 2 मैन और ज्वाइन करते हैं, तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। अब डायरेक्ट और इनवर्स क्या होता है, जैसे ही मैन बढ़ेंगे, 8 आदमी कर रहा है 40 दिन में, 2 मैन और बढ़ गए, तो 10 आदमी जब हो जाएंगे तो दिन क्या हो गए, कम लगेंगे, कब लगेंगे। तो यहाँ पे कैसा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो 8 आदमी इज टू 10 आदमी, ठीक है। प्रोपोर्शन होगा किसके, अगर ये डायरेक्ट होता तो हम इसको क्या लिख देते, एक्सेस टू 40 रख देते। पर क्योंकि जैसे ही आदमी बढ़ रहे हैं दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इसमें हमें जस्ट इसको ऑपोजिट कर देना है, ठीक है। देन जो प्रोपोर्शन का होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 40 इंटू, एक मिनट, 40 इंटू एक्स, मैंने गलत लिख दिया, एक बार फिर से देख लेंगे। 8 है, उसके बाद 10 हो गए, 8 व्यक्ति 40 दिन में कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो हम इसको लिखते 40:x, क्योंकि 8 10 में, 8 40 में, तो ये 10 वाला कितने दिन में करेगा। पर चूंकि यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन है, मींस अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में ये क्या हो जाता है, इसको कट कर लेंगे आप लोग, इनवर्स प्रोपोर्शन में ये ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x:40 हो जाएगा। देन जो तरीका है प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो 10x बराबर आ जाएगा 8 इंटू 40 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 40 अपॉन 10, मीन्स ये आ जाएगा 32। तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 32 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन रहता डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, जब एक चीज़ बढ़ रही होती तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही होती, जैसे कहे कि 8 आदमी 10 किलो चावल खा जाते हैं, तो 10 आदमी कितने किलो चावल खा जाएंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें डायरेक्ट रख के करनी पड़ती। पर क्योंकि यहाँ पे आदमी बढ़ते ही काम जो दिन है वो कम हो जाएंगे, इसलिए हमें ये इनवर्स प्रोपोर्शन में रख के करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। कहता है 2 pipes A and B can fill a tank in 24 hours and 30 hours respectively. If both the pipes are opened simultaneously in the empty tank, then time taken by them to fill is। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या निकालना होता है, एफिशिएंसी निकालनी होती है। एफिशिएंसी हम दोनों का एलसीएम लेकर के कर देते हैं। तो 24 और 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 24 घंटे में कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई, 24 पंजे 120, मीन्स ए की एफिशिएंसी है क्या 5, और बी की 30 चौक 120, बी की है 4। अब हम ये लेट कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जो ये 120 है ये टोटल काम हमें करना है, और ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4। यहाँ पे क्या कह रहा है कि साइमल्टेनियसली मीन्स 1 by 1 उनको खोल दिया जाता है इन एम्प्टी टैंक, द टाइम टेकन बाय देम टू फिल इज। तो दोनों साइमल्टेनियसली जब खुल जाते हैं तो वो कितना कर लेंगे, 9 कर लेंगे। उनको कंप्लीट कितना करना है, 120 करना है। तो 120 को डिवाइड कर देंगे 9 से, तो ये आ जाएगा 9 एकम 9, 30 जीरो, तो 9 तिया 27 और 3/9।
मीन्स ये आ गया 1/3। तो 13 आवर 1/13:1/3 आवर। तो 1/3 आवर 13 आवर तो कंप्लीट हो गया। अब 13 आवर ऑप्शन में हर जगह है, ठीक है। तो 1/3 आवर 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 होते हैं। तो 1/3 आवर में कितने होंगे? 20 मिनट होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 13 आवर एंड 20 मिनट। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। आप लोग इसको सबको इस तरीके से कर लें कि ये जितने भी क्वेश्चन आज हमने किए हैं ये आपकी लाइफ में कभी भी आ जाएं, आप उसको कंप्लीट कर पाएं, कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर किसी में दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर डालें। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। ओके, तो प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो मैं उस अकॉर्डिंग फिर वीडियोस बना पाऊंगा। थैंक यू।